Yeah, hello everyone. So welcome to the video, and in this video we are going to talk about पैटर्न नंबर 8। सो पैटर्न नंबर 8 आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये हमारा आज का पैटर्न है और इसको हमें बनाना है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम लोग इसको n=3 के लिए चला रहे हैं। ये जब n की वैल्यू 3 होगी हम लोग यूज़र से लेंगे। तो ये आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने रोज़ लिखी हुई है। तो जितना यूज़र n=अगर 5 डालेगा तो यहाँ पे रोज़ 5 होंगी, मतलब 5 बार ये चल रहा होगा रो वाइज। अगर 3 डालेगा तो 3 बार रोज़ चल रही होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी दी हुई है, लाइक R1 तो रो 1 रो 2 रो 3 लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हमारी रोज़ हो गई। ये जो है कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3, दीज आर आवर कॉलम्स। तो ये हमारी रोज़ हो गई, ये हमारी कॉलम्स हो गई। अब यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो। जो मैं लॉजिक लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, जैसे 1 पोजीशन में कुछ नहीं, लेकिन 1 पे यहाँ पे सेकंड रो पे एक स्पेस है, ये स्पेस है हमारा। यहाँ पे 2 स्पेस हैं, ये देखो 1 और 2 पोजीशन पे। तो हमें इस यहाँ पे भी देखो आपको स्पेस दिख रहा होगा कि ये भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। बट इसको हमें नहीं मतलब ज़्यादा फोकस करना, हम लोग को मोस्टली फोकस करना जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है, क्या कहते हैं, स्पेस है। तो ऑटोमेटिकली जो पीछे वाला ये वाला स्पेस है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। सो हम लोग लॉजिक जो है वो पहले अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, बट पहले अंडरस्टैंड कर दें कि लॉजिक है क्या और कैसे बनाएंगे वहाँ तक। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पहली रो पे फोकस करो, रो 1 जो है इस पर फोकस करो। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 कॉलम्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, मतलब हम लोग 5 कॉलम्स क्या कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कॉलम्स तो हर बार 5 रहेंगी या जो भी है, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 ही रहने वाली हैं। ठीक है, कॉलम वाइज मत समझो, एक प्रकार से समझो कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ ना कि कॉलम। सो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट्स कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक, नाउ यहाँ पे देखो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनमें से स्पेस कितने हैं, कोई स्पेस नहीं, 0 स्पेस। और स्टार कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 स्टार दिख रहे हैं हम लोगों को रो 1 पे। अब हम रो 2 की बात कर लेते हैं। रो 2 में क्या हो रहा है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आप ये देखो 1 एक स्पेस और ये 3 स्टार, तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे। इसको भी मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, उनमें से एक स्पेस है जो 1 पोजीशन पे है, और स्टार कितने हैं, 3 है जो 2 3 4 पे हैं। ऐसे रो 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 स्पेसेस हैं और एक स्टार, तो 3 स्पेस और 3 एलिमेंट्स होगा। तो इसको भी मैं एलिमेंट्स कर देता हूँ, एलिमेंट्स। देन यहाँ पे को 3 एलिमेंट्स हो गए टोटल, और उनमें से स्पेस जो है वो अपने हो गए 2 जो 1 और 2 पोजीशन पे हैं, और स्टार कितना हो गया, 1 जो 3rd पोजीशन पे है। अब इसी से हमारे लॉजिक बनाना है कि जैसे मानो हमको ये पता चल रहा है किसी तरह कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और क्या है। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो n था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये किसके लिए चल रहा है। यहाँ पे यूज़र ने हमारे पास n की वैल्यू 3 दी हुई है। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 है। अब कुछ लॉजिक बनाते हुए हमने हमेशा देखा है कि लॉजिक हमेशा रो या कॉलम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रो 1 है, मतलब पहली रो है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया था हर एक प्रोग्राम में हम लोग 2 लूप लगाते हैं, एक इनर लूप लगाते हैं, एक आउटर लूप लगाते हैं। आउटर लूप जो होता है वो ऑलवेज रो वाइज चल रहा होता है, लाइक 1 2 3। तो यहाँ पे भी वही सेम होगा। यहाँ पे जो आउटर लूप होगा 1 2 3 बार चल रहा होगा। अभी लूप की बात मत कर रहा हूँ, आइए बस ये देखो कि लॉजिक क्या बन रहा है। तो रो 1, तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें रो 1 पे क्या है, ये मान लो i की वैल्यू है कुछ ना कुछ जो हमें आउटर लूप से हमको मिल रही है। अब यहाँ पे लॉजिक समझो, अगर मुझे मेन लॉजिक बस ये है कि अगर किसी तरह मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल जाए तो उसमें से मैं स्पेस और स्टार निकाल सकता हूँ। बस ये सिंपल सा लॉजिक है।
और कुछ भी खास नहीं है उस लेवल पे। तो अगर मुझे 5 एलिमेंट्स पता चल रहे हैं और अगर वो 5 एलिमेंट्स, और एक और चीज़ देखो, मुझे एक तो एलिमेंट पता चल जाए और इन दोनों में से एक चीज़ पता चल जाए। तो एक चीज़ मुझे कैसे पता चलती है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जब ये 1 है तो ये 0 है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, एक ही मतलब एक ही स्पेस है। जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 स्पेस आ रहे हैं। तो आपको एक आप वो देखो कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि जब i की वैल्यू 1 है तो स्पेस की वैल्यू 0 है। तो अगर हम लोग i -1 कर दें तो स्पेस हमको मिल जाएगा। कैसे? देखो, जब i की वैल्यू 1 थी तो हमने i -1 किया, 0 आ गया, तो स्पेस 0 मतलब कोई स्पेस नहीं है। ऐसे यहाँ पे 2 -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब इसका मतलब एक स्पेस है। ऐसे 3 -2 कर देंगे तो 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो i की वैल्यू में अगर हम एक एक घटाते जाएं तो हम लोगों को स्पेस मिल जाएंगे। और अगर हमको स्पेस मिल गया, अगर इन दोनों में से स्पेस में और स्टार में से अगर एक भी चीज़ मिल गई हमको, तो हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड वैल्यू भी मिल जाएगी। सिंपल मैथ वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले R1 के लिए लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 में क्या होगा, मतलब कैसे, मतलब लूप चलेगा तो कैसे प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले हम लोग R1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू न लगा के मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ। अब हम लोग टोटल की बात करते हैं। भाई टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। अब टोटल का लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझें। तो अगर मुझे टोटल निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे टोटल कैसे पता चलेंगे, ये भी दिक्कत है। तो टोटल आप ये देखो कि यहाँ पे 5, अब 5 कैसे आ रहा है, इसमें भी हम लोग को भाई रिलेशन को तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो अगर रो 1 है, मतलब R1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लें, जैसे रो 1 में अब मुझे टोटल ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो 3, तो पहली रो की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 माइनस, अभी i की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो अगर ऐसा कोई लॉजिक मतलब बनाना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ चल जाए। जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब टोटल स्पेस हम कैसे निकालें इसका। तो टोटल स्पेस निकालने का सबसे सही तरीका मुझे क्या लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, अगर हम लोग 3 × 6 कर दें तो 6 हो गया, और उसमें से एक माइनस कर दे तो 5 एलिमेंट निकल आएंगे। सिंपल है। ऐसे यहाँ पे देखो, मेरे पास 3 है, 3 × 2 = 6 कर दे और -2 कर दें तो 4 आ जाएगा, तो 4 एलिमेंट निकल आएंगे। लॉजिक बन रहा है ना। जैसे i = 3 है, अगर हम लोग 3 × 2 = 6, क्योंकि n की वैल्यू ले लें 3, u फिक्स है, 6 हो गया, 6 में 3 घटा देंगे तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये है टोटल का लॉजिक। तो क्या हमने बनाया, अगर हमारा i = 1 है, i = 1 था, कुछ ऐसा कुछ है, तो हमारा टोटल कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 गुना किया तो ये 6 हो गया, माइनस जो i की वैल्यू है ऐसा कुछ, तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जो रो 1 के लिए होगा वहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये -1, ये 5 है, ऐसा कुछ मान लो। तो यहाँ पे 5 हमको टोटल एलिमेंट्स मिल गए। और स्पेस का मेरा लॉजिक पता ही है, i -1 स्पेस मिल जाता है। ऐसे ही हम लोग अगर R2 के लिए टोटल निकालें तो यहाँ पे मैं लॉजिक लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 × 2 -1, पहली वाले में R1 में ये चलेगा कि i की वैल्यू 1। ऐसे ही R2 के लिए हम जब चलाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग R2 के लिए चलाएंगे, अब यहाँ पे जो टोटल होगा, यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे 2 कर दो भाई। 3 × 2 = 6 माइनस 2, तो मतलब कितने आ जाएंगे, 4। तो टोटल हमको कितने चाहिए थे, 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे हमें इससे 4 मिल जाएंगे। ऐसे सिमिलरली हम लोग उसके लिए चलाएंगे, R3 के लिए चलाएंगे।
यहाँ पे मैं R3 का लिख देता हूँ, टोटल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी, लास्ट वाली रो में 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 3, तो 3 एलिमेंट आ गए R3 पे। और यहाँ पे देखो हमको 3 ही एलिमेंट चाहिए थे। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हमने टोटल का लॉजिक निकाल लिया है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, टोटल के लिए टोटल n मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का I, ये हो गया जनरलाइज फॉर्म हमारा। अब हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो मिल गए, अब मुझे स्पेस और स्टार उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो पहले हमने पहले ही लॉजिक बताया था मैंने आपको यहाँ पे कि स्पेस निकालने के लिए हमें क्या करना, I-1, एक I पे माइनस कर देना है तो हमारा स्पेस निकल आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे स्पेस का भी लॉजिक लिख देते हैं। जैसे मानो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस का भी लॉजिक लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको जो है, हाँ यहाँ पे R फॉर स्पेसेस, स्पेस के लिए लॉजिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फॉर R1 स्पेस, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये हो गया तुम्हारा 0। ऐसे यहाँ पे स्पेस फॉर R2, अगर मैं यहाँ पे R2 लिख दूँ, यहाँ पे R2 में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे देखो I की वैल्यू R2 के लिए कितनी है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 1 और ये आ जाएगी 1। तो हमें यहाँ पे स्पेस कितने चाहिए R2 पे, टोटल स्पेस 1 चाहिए, देखो सही है ना। ऐसे ही R3 में हम लोग स्पेस के लिए बना देंगे। तो यहाँ पे R3 पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे I की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएंगी 2। यहाँ पे आप देखो स्पेस कितने हैं 2 हैं, सिंपल हाँ। तो स्पेस का हमको लॉजिक मिल गया। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म पे लिखूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पेस इक्वल टू I-1, तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब स्टार निकालना है, अब स्टार कुछ नहीं है, अब आपको स्पेस मिल गया, टोटल आपको पता है, तो टोटल माइनस स्पेस कर दोगे तो जो बचेगा वो स्टार होगा, सिंपल। तो यहाँ पे स्टार का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, स्टार जो होगा टोटल माइनस स्पेस, ये है। ये एक तो करके भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो R1 है, यहाँ पे मैं स्टार की बात कर लेता हूँ। तो R1 में मुझे जो है I की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 5 स्टार आ रहे हैं, देखो 5 स्टार R1 में आ रहा है। तो मुझे 5 स्टार कैसे मिलेंगे, तो R1 में टोटल कितना था, 5 एलिमेंट था, जो मुझे पता चल चुका है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 माइनस स्पेस कितना था, ये हमारे स्पेसेस लिखे, तो R1 पे 0 स्पेस था, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो स्टार कितने आ गए 5, सिंपल सी मैथ है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मेरे 5 स्पेसेस आ गए, मतलब सॉरी 5 स्टार आ गए। तो मतलब सिंपल है, स्टार मतलब टोटल माइनस स्पेस। तो मुझे लग रहा है आपको लॉजिक अब समझ में आ गया होगा। यही सेम लॉजिक अब हम लोग प्रोग्रामिंग, तो कैसे क्या होगा ये भी बता देता हूँ, मतलब ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये लूप चलाएंगे एक तो, मैं इसका लॉजिक बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्यूडो कोड टाइप का लिख देते हैं। तो एक पहले तो इनर लूप चला दो, तो यहाँ पे चला दो फॉर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे चला देता हूँ फॉर इंटीजर, या मतलब लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन, 0 से नहीं चलाना मुझे, 1 से चलाना है, I लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस। तो ये मेरा हो गया आउटर लूप। तो ये मेरा आउटर लूप हो गया जो 1 से स्टार्ट होगा और n तक चलेगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ n इक्वल टू 3। रोज को चलाएगा ये जो ना 1 2 3 R2 3, ये सारी चीज़ यहाँ से चलेंगी। तो अब हम लोग
फोकस करते हैं दूसरी चीज़ों पे। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे हर सारी चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे फॉर लूप, अब मुझे वो चाहिए, मतलब टोटल वाला सिस्टम चाहिए, है ना, टोटल वाला चाहिए। तो अब टोटल वाला कैसे चलाना, मतलब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, गिव मी अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि ये जो है कितनी बार चल रहा है यार, हर बार एक टोटल के बराबर चलता है। ये जो है, मतलब ये जो कॉलम्स है ना, ये हमेशा टोटल, मतलब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तक चलाना है। वैसे मानो यहाँ पे 4 है तो इसको 4 ही बार चलाना है, ऐसा कुछ, समझे। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मतलब हम लोग 3 एलिमेंट है तो हमको 3 ही बार चलाना है। जैसे मतलब रो पे 3 बार चला दो, यहाँ पे रो आए तो 4 बार चला दो, यहाँ पे 5 बार, ऐसा कुछ चलाना, तो टोटल के बराबर ही चलाना है। तो कहाँ गया मेरा लॉजिक, हाँ यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग। तो अब हमको टोटल वाइज चलाना है, मतलब जब i = 1 हो तो 5 बार चल रहा हो, और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल हमारा क्या था यहाँ पे लॉजिक, अगर मैं अपना लॉजिक को दिखाऊँ आपको, टोटल का लॉजिक था यहाँ पे n × 2 - i, तो सिमिलर हम लोग को लॉजिक यहाँ पे लिखना है n × 2 माइनस का i, यहाँ से हमको टोटल मिल जाएगा। स्पेस की लॉजिक क्या था, i - 1, और स्टार का क्या आएगा, स्टार का है आपका टोटल माइनस स्पेस, सिंपल। तो हम लोग को सारी चीज़ पता चलेगी, टोटल स्पेस स्टार। अब हम लोग को एक और लूप लगाना है जो अंदर की चीज़ों को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट j = 1, j <= टोटल एंड देन j ++। तो यहाँ पे j = 1 से स्टार्ट किया और j <= टोटल तक चलाएंगे। अब हमको क्या करना है कि स्टार और स्पेस प्रिंट कराना है। तो अगर इफ j <= है स्पेस के, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट कराना है स्टार। जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, सॉरी स्पेस प्रिंट करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है देन, अब आप ही सोच रहे हो कि मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी है। तो जैसे मान लो j = 1, अभी इसको ना ड्राई रन करा के देखते हैं। तो पहली बार i = 1 हुआ, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हो गई 3, ठीक है। पहले इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो है ना, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। तो r1 के लिए चला जब, तो पहले i = 1 हुआ, i की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई वो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लिखी हुई है। तो जब टोटल आएगा तो यहाँ पे आएगा 3 - 3 × 2 माइनस i की वैल्यू हो गई 1, तो इक्वल टू आ गया 3 × 2 = 6 - 1 5, तो टोटल हो गई 5। तो यहाँ पे आ जाएगी 5 टोटल की वैल्यू। और यहाँ पे स्पेस में i की वैल्यू 1 है तो i - 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी स्पेस की वैल्यू। ऐसी स्टार टोटल माइनस स्पेस, तो स्टार की वैल्यू हमारे पास 5 है, स्पेस की 0, तो स्टार कितने होगा 5 होगा। अब यहाँ पे देखो j = 1 हुआ, टोटल कितना है 5, तो 1 <= 5, यस ट्रू। देन 1 <= स्पेस कितने हैं 0, तो ये तो गलत हो गई, तो स्टार प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट भी बना देता हूँ, आउटपुट विंडो यहाँ पे, जो आपका आउटपुट प्रिंट कराएगा। एक स्टार आ गया हमारे पास, इसको इधर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया। अब ये फिर ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 2 हो गई, जब 2 हो गई 2 <= 5 ट्रू है। यहाँ पे आएगा j की वैल्यू 2 हो गई, 2 <= 0 गलत हो गई, स्टार फिर प्रिंट हो गया। यहाँ पे आए हम और हमने एक और स्टार प्रिंट करा दिया। फिर ये ऊपर गया, j ++ हुआ, j = 3 हुआ, 3 <= टोटल, 3 <= 5, यस ट्रू।
देन 3 लेस देन इक्वल टू 0, नो, फिर एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे j प्लस प्लस हुआ, 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 0, नो, देन स्टार को प्रिंट करा दिया। अब ऐसे ही j प्लस प्लस फिर हुआ 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू है, तो यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गई, जो गलत हो गई कंडीशन, तो ये नीचे वाले को प्रिंट करा देगा, तो एक स्टार और आ गया। तो आप ये देखो 5 स्टार प्रिंट हो गए। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, जो हो जाएगी फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो अब यहाँ पे जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आएगा क्या, 3 2 जा 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन माइनस i, कितना है यहाँ पे, माइनस i करेंगे तो i है तुम्हारा 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 मतलब 4, तो यहाँ पे आके टोटल इक्वल टू 4 आ गया, जो हमको चाहिए था। यहाँ पे हम सेकंड रो पे हमारे 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे टोटल इक्वल टू 4 आ गया पूरा। तो मैं यहाँ पे बस 4 लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया। i की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे इस टोटल कितना था हमारा, 4 है, स्पेस हमारे 1 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 स्टार हो गए, तो टोटल 4 हो गया, उनमें से एक स्टार स्पेस हो गया और स्टार 3 हो गए सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, j इक्वल टू 1, टोटल की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू, देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, स्पेस की वैल्यू 1 है, यस ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और एक स्पेस बना देता हूँ ऐसे करके, ये स्पेस बन गया। इसके बाद ये ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी j की वैल्यू, 2 लेस देन इक्वल टू टोटल कितना है 4, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू, देन j की वैल्यू 2 है, स्पेस की वैल्यू अभी भी 1 है, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1 करेगा, जो गलत हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और स्टार को प्रिंट करा देंगे। फिर j प्लस प्लस होगा, पहले 2 थी, अब 3 हो गई j की वैल्यू, 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू, देन j की वैल्यू हो गई 3, स्पेस अभी भी 1 है, 3 लेस देन इक्वल टू स्पेस, जो गलत हो जाएगी, तो फिर हमारा स्टार को हो जाएगा प्रिंट, तो एक और स्टार प्रिंट करा दिया। फिर j की वैल्यू पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 हम लोग कर देंगे, जैसे ही 4 लेस देन इक्वल टू 4 हो गई, यस ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगी, यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू स्पेस कितना है 0, सॉरी 1 है, 4 लेस देन इक्वल टू 1 गलत हो जाएगी कंडीशन, फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। और अब हो जाएगी j की वैल्यू पहले 4 थी, अब हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू 4, जो कंडीशन रॉन्ग है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, पहले i की वैल्यू 2 थी, अब i की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस ट्रू, बिकॉज n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3, तो 3 2 जा 6 माइनस का 3, तो टोटल कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा। ऐसी स्पेस i की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे टोटल कितना है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 स्टार आ जाएगा। अब फिर से हम चलाएंगे, j की वैल्यू 1 हुई, j लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू, टोटल की वैल्यू 3 है, यस 3 ट्रू हो गई कंडीशन। j की वैल्यू कितनी है 1 है, स्पेस की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस ट्रू, स्पेस को प्रिंट करा दो भैया। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हमने एक स्पेस प्रिंट करा दिया, तो हमारा एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, जो ट्रू है, तो अंदर आएगा। j की वैल्यू कितनी है 2 थी, एंड स्पेस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, जो कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट हो जाएगा एक और स्पेस, तो यहाँ पे मैंने एक और स्पेस प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद j की वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 हो जाएगी, तो j प्लस प्लस करेंगे तो 3 हो गई, यहाँ पे आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, जो ट्रू है। फिर j की वैल्यू हो गई 3 लेस देन इक्वल टू, स्पेस की वैल्यू है 2, जो कंडीशन रॉन्ग होगी, बिकॉज 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद j प्लस प्लस, पहले j के लिए 3 थी, अब 4 हो जाएगी,
4, देन 4 लेस देन इक्वल टू टोटल जो है तुम्हारी 3, तो गलत होगी कंडीशन, ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अभी आई की वैल्यू 3 थी, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3 जो गलत है, ये वाला भी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो ये लॉजिक चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कोड कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन पे बना देते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कि यहाँ पे हम लोग n ले रहे हैं, तो n वही है जो हम लोग को 3 मिल रहा है। ये भी लूप सही लग रहा है। एक आउटर लूप है, जो आउटर लूप है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी ये लो हटा दिया। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके n+1, तो अगर हमें 3 मिल रहा है तो 1 2 3 बार ये चल जाएगा लूप, तो हम लोग का आउटर लूप, तो यहाँ से हमारा रो वाइज चल जाएगा। जो हमको यहाँ पे रो चाहिए, जो हमारा आउटर लूप है 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक चल रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n+1 कर रहे हैं, तो 4 मतलब 1 2 3 तक ये चल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को टोटल फाइंड करना, तो यहाँ पे टोटल लिख दो। टोटल इक्वल टू हम लोग को यहाँ n मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का i, ये हम लोगों को यहाँ से टोटल मिल जाएगा। ऐसे स्पेस का निकाल लेते हैं, तो स्पेस का था i-1 और यहाँ पे स्टार निकाल लेते हैं, स्टार, तो यहाँ पे टोटल माइनस स्पेस, सिंपल है। अब एक और लूप लगा देते हैं, फॉर j इन रेंज, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है हमको, 1 से स्टार्ट किया था सेकंड वाला लूप और टोटल तक गए थे, तो यहाँ पे टोटल +1, क्योंकि वहाँ तक जाना है ना हम लोग को टोटल तक, सही है। अब टोटल +1 तक चला दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि इफ j लेस देन इक्वल टू स्पेस, प्रिंट करा दो हमारा वो, और यहाँ पे एंड स्ट्रिंग के साथ, तो प्रिंट करा दो भैया क्या तुम्हारा ये स्पेसेस। और अगर ऐसा नहीं होता है देन यू विल प्रिंट स्टार। ये तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार प्रिंट करा देंगे यहाँ से। बस हो गया, हमारा लॉजिक बन गया। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे पाइथन, पहले मैं उसके अंदर चला जाता हूँ पैटर्न 8 के अंदर, एंड देन हम लोग चलाएंगे पाइथन 3। इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं और इसको थोड़ा सा वो भी कर देते हैं, शायद आपको दिख भी ना रहा हो। हाँ अब सही है, होप आई को दिख रहा होगा साफ साफ। तो हमने वही सेम लॉजिक हमने यहाँ लिखा, तो उसको हमने पाइथन में लिख दिया। हम लोग इसको रन करा के देख रहे हैं। तो पाइथन 3 पैटर्न 8.py चलने लगा, 4 डाला, ये देखो चल रहा है। मैं बस 3 वाला चला के दिखाता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखो चल रहा है 1 2 3 4 5। तो हमारा सिंपल सा पैटर्न बन चुका है। अब इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही बना लेते हैं। तो इसको मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट का क्या है, ये Node.js में लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसे यूज़र इनपुट ले लेते हैं, यहाँ से यूज़र इनपुट मिल जाएगा n। अब i इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n, तो ये चल रहा है सही लूप, ठीक है। ये आउटर लूप हो गया जो हमारा रो वाइज चलेगा। अंदर एक कंटेंट को हम हटा देते हैं, ये अंदर कंटेंट हटा दिया। ये हमारा आउटर लूप हो गया जो रो वाइज चलेगा। अब इनर लूप लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग को टोटल फाइंड करना है। तो टोटल हमारा क्या था, n मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का i, सिंपल। ऐसे ही हमारा स्पेस हमको निकाला था, क्या हमने निकाला i-1। ऐसे ही स्टार हमने निकाला था टोटल माइनस स्पेस, सिंपल। तो टोटल माइनस स्पेस हो गया हमारा। बस हमको इनर लूप लगाना है वही वाला, फॉर लेट j इक्वल टू 1 से लेके टोटल तक चलाना, j लेस देन इक्वल टू टोटल j प्लस प्लस प्लस, सॉरी j प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस। अगर कंडीशन j लेस देन इक्वल टू है स्पेस के, देन ये जो है ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो,
इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे स्टार डाल दो, एक थोड़ा सा स्पेस डाल दो, सॉरी स्पेस, यहाँ पे हम लोग को स्पेस लिखना था ना, बड़ा स्पेस डाल दिया, तो यहाँ पे हो गया स्पेस, सही है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये कंडीशन गलत हो जाए तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टार प्रिंट करा देना है। यहाँ पे इसी को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे स्टार बना के ये कर दो, स्पेस दे दो, बस हो गया, प्रोग्राम हमारा बन गया। ये हमने क्यों लिखा हुआ है कि हर बार नई लाइन पे आ जाए, बस, और कुछ नहीं है। तो मैं इसको भी चला देता हूँ, नोड पैटर्न 8.js, यहाँ मैंने 3 दिया, ये लो प्रिंट हो रहा है भाई। इसको अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे नोड पैटर्न.5, ये लो भाई आपका बन गया प्रोग्राम। तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। आई होप आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट समझाना पड़ता है चीज़ों को। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उस पर इम्प्रूव करेंगे। और ये जो रिपो है, ये आप, इसका लिंक मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें, ये सारा कोड जो है, जो भी मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ से निकाल सकते हो और अपने आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आप चीज़ें कुछ नहीं समझ में आ रही तो आप उसमें से भी चेंजेस कर सकते हो, तो मैं आपको ये वाला कोड भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।